अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ सीखो और कमाओ नहीं, वो नई मंजिल, गरीब नवाज फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, उस्ताद सारे स्कीम में बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, स्किल डेवलपमेंट के स्टैब्लिश नॉर्म्स कहते हैं जिन लोगों को वो ट्रेनिंग मिलते हैं उनमें से एटलीस्ट 75% लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए, और वो 75% के अंदर एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में बताया आसाम में, सिर्फ आसाम में, ये कितने साल वो नहीं बताया, लेकिन बताया ये 19,727 को ट्रेनिंग मिला और उनमें से 8,476 को प्लेसमेंट मिला, जो 50%, 75% नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बोलते हैं 2019-20 आसाम में 4,256 लोगों का ट्रेनिंग मिला, लेकिन एक भी लोगों को, हाँ पेंडेमिक जरूर था, लेकिन एक भी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला। इसका कारण क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। और भी जो पीआईए का नाम दिया है अध्यक्ष महोदय, ये पीआईए में बारपेटा और बंगाईगांव जिला में जो ओरियन एडुटेक एंड वैल्यूड फैक्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, और मेरा जो कंसर्न डीएम है वो भी नाम नहीं सुना। वहाँ एक्चुअली ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधि को भी मालूम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मालूम हो। क्योंकि मैंने नई रोशनी के लेकर एक खत भी लिखा था मिनिस्ट्री को, जवाब भी मिला। वहाँ पे जो पीआईए काम कर रहा है, जब मैंने वेबसाइट क्लिक किया कुछ नहीं मिला, एड्रेस दूसरा दिया था, वेबसाइट में कुछ नहीं आया। इसलिए इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, और मैं जवाब चाहता हूँ मंत्री जी से। सर, ऑनरेबल मेंबर ने एक बार पत्र भी लिखा था और उनको जो है वो जवाब भी इस संबंध में दिया था। पूरे देश में रोज़गार से जुड़े हुए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। हमारी मिनिस्ट्री भी जो है वो सीखो कमाओ, उस्ताद और हुनर हाट के माध्यम से जो हमारे स्किल और कौशल है उसको जो है बढ़ावा भी दे रही हैं, उसको रोज़गार से भी जोड़ रहे हैं। इन पिछले 2 सालों की जो बात की है, ऑनरेबल मेंबर जानते हैं कि इन 2 सालों में पैंडेमिक पीरियड के दौरान विभिन्न चुनौतियां और विभिन्न समस्याएं सभी पूरे देश में थी, न केवल देश में, पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो ऑनलाइन होते रहें, चाहे वो वर्चुअल किए जाए, उसके माध्यम से कार्यक्रम जो हैं वो रुके ना, और उस संबंध में हमारे मंत्रालय ने काम किया है। और आपके जो असम के बारे में कहा है वो मैंने आपको डिटेल में दिया है। महोदय, जो नई सीखो और कमाओ और नई मंजिल का जो पीआईए के लिस्ट दिया है, इनमें से एक पीआईए है जो आसाम में एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग्स बनकर काम करते हैं, वो भी दिखना चाहिए मिनिस्ट्री को। मैं नाम नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ईटीएम बशीर साहब ने उठाया था, मैं सीखो और कमाओ, सिर्फ सीखो और कमाओ 2019-20 में बजट एक्सपेंडिचर ये था 250 करोड़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ओनली 175 करोड़। 2020-21 में वो बजट ये था सर 250 करोड़, एक्सपेंडिचर हुआ 190 करोड़। 2021-22 में एलोकेशन हुआ था 275 करोड़, लेकिन इस साल तो जो अगले बजट 2022-23 में, ताकि मिनिस्ट्री ने जो भी कारण हो, मिनिस्ट्री ने खर्चा कर नहीं पाया, इसलिए इस बार बजट रिड्यूस हो गया। इस बार बजट में सिर्फ 235 करोड़। इसका कारण क्या है, और मिनिस्ट्री ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेगा क्या ताकि हर साल, ये स्टैब्लिश नाम है, हर साल नॉर्मली बजट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ सीखो और कमाओ में देखा बजट डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और एक गुजारिश मंत्री जी से करता हूँ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है या पहले का जो एमएसडीपी कार्यक्रम, आसाम में या दूसरे जगह भी काफ़ी आईटीआई भी बनाया था, उसका बिल्डिंग तो जरूर बन गया, लेकिन वो आईटीआई नहीं चालू हुआ। मेरा क्षेत्रों में भी एक है, वो सारे आईटीआई चालू होना चाहिए। और मंत्री जी का मैं दूसरा एक धन्यवाद भी देता हूँ, आसाम में 21 स्कूल भी बनाया, वो स्कूल कब से चालू होगा, स्कूल का क्या नॉर्म होगा, जो स्कूल होगा वो क्या नॉर्म होगा, कैसे चालू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा या स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा,
वो सिर्फ स्कूल के नहीं कॉलेज भी बनाना चाहिए और मिनिस्ट्री के अंडर में। मैं यह नहीं बोलता हूँ कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने मंत्री, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पिछड़े जैसा आसाम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट हो, आसाम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ शिक्षा के प्रसार बहुत ही कम है, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं गुजारिश रखूंगा मंत्री जी इसका इनिशिएटिव लेंगे। सर, किसी पीआईए के बारे में, इंडिविजुअल पीआईए के बारे में ऑनरेबल मेंबर ने बताया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा वो भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि एक नॉर्म है पीआईए के इनपैनलमेंट के लिए, और पीआईए जो इनपैनल होगा उसको जो है वो किस तरह से उसके जो दिशा निर्देश है उसके आधार पे काम होता है, और उसकी भी निगरानी और देखभाल होती है, देख रेख होती है, चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति से जुड़ा हो और चाहे कितने छोटे व्यक्ति से।